Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the second topic of the chapter surface area and volume. The first topic was related to cube and cuboid. Now the second is right circular cylinder. The second topic is the second shape is right circular cylinder. Right circular cylinder जैसे cuboid हमें मैक्सिमम मिलता है अपने आसपास, मैक्सिमम शेप्स हमें क्यूबॉइडल शेप्स मिलती हैं, ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप्स भी हमें बहुत सारी हमारे सराउंडिंग में ही मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा पेन यूज़ करता है, आप पेन लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। ज़्यादातर पेंसिल का पोर्शन जो है अगर वो शार्पन नहीं है तो वो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, पेन आपका सिलेंड्रिकल शेप है एज अ होल, बंद है जब वो, ऊपर उसकी टिप कॉनिकल भी आती है, दैट इज सेपरेट थिंग, अदरवाइज मैक्सिमम पोर्शन उसका सिलेंड्रिकल ही होता है। ठीक है, ये मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड पे लिखने के लिए, दिस इटसेल्फ इज अ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने देखना है सिलेंडर का सरफेस टोटल कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है सिलेंडर का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शीट। दिस इज अ सिलेंडर, ये इट इज़ हॉलो, यहाँ पे ये इसके दो बेसेस बनते हैं। दिस बेस, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा दूँ, इसको बंद कर दूँ और दूसरा सर्कल यहाँ लगा दूँ तो ये टोटल मतलब सरफेस बन जाएगा। अब आप यू कैन इमेजिन कि सिलेंडर में सरफेस कितने हुए। हाउ मेनी सरफेस इट हैज़ 3 सरफेस। ये दो बेसिस विच आर सर्कल्स, ठीक है, और ये इसका ये जो राउंड पोर्शन में सरफेस होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। वी कैन ऑल्सो कॉल इट लेटरल सरफेस, बट इन सर्कुलर शेप्स वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो देयर आर 3 surfaces, 3 faces in cylinder, 1 curved surface and 2 bases। और bases क्या होते हैं? सर्कल्स। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक सिलेंडर, ये क्लोज्ड है, तो ये वाला हो गया कर्व्ड सरफेस इसका, ठीक है, और ये एक सर्कल बेस और ये दूसरा सर्कल बेस, ये क्लोज सिलेंडर है। तो इट हैज़ 3 surfaces, द कर्व्ड सरफेस and the 2 bases, 2 circles which are always equal in size। दोनों सर्कल्स छोटे बड़े नहीं होंगे, ये दोनों सेम साइज के सर्कल्स होंगे सिलेंडर में। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप्स भी हमें बहुत सारी मिल जाती हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट मीन्स कि अगर मैं ये सिलेंडर लूँ, कोई भी एग्जांपल ले लूँ, तो इट इज़ वर्टिकल टू द बेस। अगर बेस पे रखे तो बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है, ऐसे टेढ़ा नहीं खड़ा होगा। ठीक है, अगर आप सिलेंडर को बनाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर और जो हम बोर्ड पे बना रहे हैं ये तो 2D है, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता। कैसे बनता है इसका डायग्राम कि इसके 2 बेसिस होंगे दिस वे। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन मेक द डायग्राम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर, ये सर्कल, रिमेंबर डजंट लुक लाइक सर्कल ना, क्योंकि 3D शेप है तो सर्कल ऐसे ही आएगा, एक्चुअली पूरा राउंड होता है। ठीक है, ये 2 बेसिस आगे से रेडियस r, तो इसका रेडियस भी r ही होगा, दोनों के रेडियस सेम होंगे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस वे से बनेगी सिलेंडर की डायग्राम। ये सिलेंडर की हाइट, ठीक है, और ये 2 बेसिस जो कि सेम साइज के होते हैं। 2 बेसिस कौन से? 2 सर्कल्स। तो कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करते हैं पहले। कर्व्ड सरफेस, ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है, मैंने इसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही बनाया है, सर्कल्स लगाए नहीं, मैंने इसको बंद तो किया ही नहीं है, मैंने क्लोज किया ही नहीं है। ठीक है, इट्स ओनली द कर्व्ड सरफेस। अच्छा, कर्व्ड सरफेस में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज दिस? ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? ये वाला कॉर्नर, ये वाले एज की बात कर रहा हूं मैं, दिस, ये वाला। ठीक है, ये सर्कल में क्या होता है? ये चीज सर्कल में क्या होती है? व्हाट इज इट? इट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है? 2 पाई r, राइट, यही फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई r। ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ सर्कल? बेस ऑफ सिलेंडर, सॉरी, दैट इज अ सर्कल। ठीक है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर विच इज द सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r। ठीक हो गया। अब हमने देखना है इसकी डेरिवेशन कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखना प्लीज,
ये है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, और ये सिलेंडर की हाइट है। इसको मैं h से अगर डिनोट कर दूं, लाइक यहाँ मैंने बनाया है h से डिनोट कर दूं, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। व्हाट आई डू, मुझे करना क्या है, ये सर्कमफ्रेंस 2πr, ये इसकी हाइट h, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, इस सिलेंडर को कट करूंगा इन सच अ वे, मैंने वैसे ही टेप से इसको जोड़ा हुआ है तो मैं इजीली ओपन कर लूंगा इसको। अदरवाइज क्या होता है, यू कट इट अलोंग इट्स हाइट, ठीक है, वर्टिकली इसको आप काट देंगे वर्टिकली अलोंग इट्स हाइट। अब मैं इसको अगर मैं कट करूं तो ध्यान से देखना है, इट वाज 2πr सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इट वाज हाइट h। ये यहाँ क्या क्या बनेगी जब मैं इसको ओपन करूंगा, ये ध्यान से देख लेना प्लीज, क्योंकि ये है सर्कमफ्रेंस 2πr, राइट। अब देखना ध्यान से, व्हेन आई ओपन इट, ओपन करेंगे तो क्या बना, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट बनी, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट में ये हुई इसकी लेंथ, राइट, और ये हुई इसकी ब्रेड्थ। ये लेंथ क्या था in cylinder, what it was the base, that is the circumference of the base। base क्या था, सर्कल, तो उसका circumference क्या होता है 2πr, so length becomes 2πr, और breadth क्या बनी इसकी हाइट, ठीक है। जब इसको काटा हाइट के अलोंग तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट बनी। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ठीक है, लॉन्ग इट्स हाइट ऐसे अनरोल कर दूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट बनती है, और वो रेक्टेंगुलर शीट में जो उसकी लेंथ है वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और जो ब्रेड्थ है वो इसकी हाइट के इक्वल बनती है। तो ये रेक्टेंगुलर शीट कहाँ से बनी, ये तो उसी सिलेंडर से ही बनी, और सिलेंडर का कौन सा सरफेस था मेरे पास, इट वाज द curved surface only, ठीक है। what does that mean, what I can conclude that curved surface of this cylinder, curved surface area of this cylinder is equal to what, is equal to the area of this rectangular sheet। ये conclusion निकला हमारे पास, that is curved surface area of cylinder is equal to area of that rectangular sheet, ठीक है, rectangular sheet। तो rectangular sheet, rectangle का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ बन गई 2πr, ब्रेड्थ बन गई h। so here it is the formula of curved surface area of cylinder। what is the curved surface area of cylinder, क्या बना 2πrh। इस डेरिवेशन को, इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को हमेशा ध्यान रखना, खुद करके देखना है इसको, ठीक है, जल्दी समझ में आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कम्स हाउ मच 2πrh। व्हाट इज r, बेस रेडियस, बेस रेडियस, बेस क्या होता है सिलेंडर का, सर्कल, ये सर्कल का रेडियस होता है। h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, r बेस रेडियस, h हाइट। अब निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल मीन सारा, जैसे क्लोज सिलेंडर की बात की थी मैंने, लाइक दिस, ठीक है, क्लोज सिलेंडर है। अब यहां पे पहले तो इसका कर्व्ड सरफेस, दैट इज जो हमने निकाल लिया, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πrh, प्लस एरिया ऑफ द टू बेसेस। बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr², और दोनों इक्वल बेसिस हैं, πr² इसका और πr² ही इसका, πr² प्लस πr² बिकम्स 2πr²। तो टू बेसिस का एरिया बन गया 2πr², ठीक है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एक सर्कल का πr² तो टू का 2πr²। अब यहां से आई कैन फाइंड 2πr कॉमन, आई कैन टेक 2πr कॉमन, तो अंदर बचा h प्लस r। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr into h plus r, this is the total surface area। curved surface area of cylinder
2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, इनका बड़ा ध्यान रखना है, बड़े इजी हैं, टिप्स पे बड़े, अगर आप जैसे मैंने आपको करवाया है ना, आप खुद करके देखेंगे तो टिप्स पे वैसे ही लर्न हो जाते हैं। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। Now we'll see question number 1 of exercise 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें एक सिलेंडर की हाइट दी है। रिमेंबर, जब भी हम सिलेंडर की बात करेंगे 9th 10th में आगे भी, तो दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट मीन्स वर्टिकल टू द बेस, सर्कुलर मीन्स उसका बेस सर्कल है, ठीक है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है अगर अकेला सिलेंडर भी लिखा जाए। हाइट दी है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। एंड व्हाट वी आस्क्ड टू फाइंड इन दिस केस, वी आस्क्ड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बेस डायमीटर पूछा है, तो सबसे पहले तो बेस रेडियस निकाल लेंगे, मींस आर निकालना, आर का डबल होता है डायमीटर, तो वो निकल जाएगा हमारा। सो गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना है, हाइट दी है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, लगाओ जरा फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का सिलेंडर का, व्हाट इज दैट, 2 पाई आर एच। और क्वेश्चन में दिया है कि यूज पाई 22/7, अगर गिवन हो तभी पाई को 22/7 डालना। याद रखना 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती है, इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, 22/7 एक रैशनल नंबर होता है, तो पाई कभी भी 22/7 नहीं होता। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तभी लेना है हमने, ठीक है। तो यहाँ 22/7 वैल्यू गिवन है इसकी, तो वहाँ डाल रहा हूँ मैं, इसलिए इंटू 14 दैट इज 88। देखो जो कटता है काट लो, 7 2 ज़ा 14, 44 इंटू 2 88, आर दैट इज 88। वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज दैट, 1 व्हाट, यूनिट्स क्या चले थे, सेंटीमीटर। सो बेस रेडियस, आर क्या है, बेस रेडियस होता है, कितना आया 1, पूछा क्या, डायमीटर, तो डायमीटर इसका डबल होता है, देयरफॉर बेस डायमीटर इसका डबल होता है हमेशा, दैट इज 2r, 2 इंटू 1, व्हाट इज दैट, 2 सेंटीमीटर। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वी आर गिवन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड बंद है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, लाइक दिस, दोनों साइड से बंद है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, हाउ मेनी सर्फेसेस इट इज हैविंग, how many, 1 2 bases and 1 is the curved surface, तो 3 surfaces हैं, ठीक है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मेड अप ऑफ सम मेटल शीट, एक मेटल शीट से बना है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, मुझे इसकी हाइट दी है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ ऑफ दैट 70 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होने चाहिए, या तो दोनों मीटर्स में हो या दोनों सेंटीमीटर्स में हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये मीटर में था तो मैंने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर को अपॉन 100 करके 0.7। दूसरा रीजन ये है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टैंक। तो कितने स्क्वायर मीटर, वहां से भी हिंट मिल गया था कि आंसर स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो क्यों ना मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहता है, अदरवाइज आप इसको सेंटीमीटर में कर लेते, ये सेंटीमीटर में रहता तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता, बाद में उसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे बेटर है कि पहले ही मीटर में ले लो, मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा आंसर आपका। कन्वर्जन आप एंड में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, प्योरली अप टू यू, बोथ वेज आर करेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने मीटर्स में ही कर लिया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टैंक, तो कहां कहां लगनी है मेटल शीट, इट इज क्लोज्ड, तो ऑल ओवर पूरा कर्व्ड सरफेस भी मेटल शीट से बनना है और उसके दोनों सर्कल्स भी मेटल शीट से बनने हैं। तो ऑब्वियसली विच सरफेस एरिया वी नीड टू फाइंड, टोटल सरफेस एरिया। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक, टोटल सरफेस टैंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन सिलेंड्रिकल है, तो यहां नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये है फॉर्मूला, बस यही निकालना है मुझे, दैट्स दिस विल गिव माय आंसर।
पाई फिर से 22/7 दिया है, r 0.7 है, h 1 है, r 0.7। ठीक है, अब क्या करूं मैं दिस ना इन दिस क्वेश्चन, जहां पे ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यूज डाली और सिंप्लीफाई किया, डेसिमल हटाया, 7/10, 1 + 0.7 दैट इज 1.7, 7 कैंसल्स, राइट, और इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, 17/10, दिस इज 44/10, मल्टीप्लाइड इट इज 478/100, 478/100 गिव्स अस 7.48 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच मेटल शीट इज नीडेड टू मेक दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड था तो वहां से हिंट था कि कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रहे कि आपने जब भी सरफेस एरिया निकालना है तो वो कौन सा है, कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। सो उसके लिए सिंपल सा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी, सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कर्व सरफेस एरिया होगा कि टोटल सरफेस एरिया होगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, बस आपके फॉर्मूला हैं जो टिप्स पे होने चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द लेटरल सरफेस एरिया दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो ये जो मैंने आज आपको डेरिवेशन करवाई है इसकी, ये वाली, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया है कैसे कैसे बनता है सरफेस एरिया, एंड दीज 2 क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे, राइट, and the remaining question we'll do in the upcoming videos. Thank you.